एसटी का दर्जा देने के बाद गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोग आपस में नाराज़ क्यों हो गए? इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन होगा? क्या वो लोग जो भेड़ बकरियां लेके डोगों में जाते हैं, जिनके डारे हैं, जो गुज्जर बकरवाल की तरह यानी सफ़र करते हैं और अपनी ज़िंदगी सेम उसी तरह गुजारते हैं, क्या उनको उनका हक़ मिलना चाहिए था या नहीं? इस सब पर बात करने के लिए एडवोकेट ज़हूर अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये पीडीपी के एक सीनियर लीडर भी हैं। हम इनसे आज जानना चाहेंगे कि लेकिन पहाड़ी लोग जो इसके काबिल थे, जो इसके मुस्तहिक थे, अगर उनको उनका हक़ मिल गया तो इसमें बुराई कहाँ आपको लगती है? साजिद भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर पहाड़ियों को, वो पहाड़ी लोग जो गुज्जर बकरवाल की तरह अपनी ज़िंदगी डोगू में गुजारते हैं, वैसी ज़िंदगी जैसे गुज्जर और बकरवाल लोग गुजारते हैं, अगर उनको उनका हक़ एसटी की यानी उनको एसटी का स्टेटस दिया गया, एसटी का दर्जा दिया गया, लेकिन कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के यानी काम करने वाले अच्छे लोग जो उसमें अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, वो इसके ख़िलाफ़ हैं, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो इसके हक़ में हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये ऐसा खेल तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसा खेल तो नहीं खेल रही कि जहां छक्का लगाना, चौका लगाना था वहां छक्का लगा दिया, और जहां छक्का लगाना था तो वहां सिंगल रन कर गई? क्या आपको समझ आता है कुछ? देखें, मैं जहाँ तक समझता हूँ कानून की नज़र में ये जो आप एसटी कह रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब जी, शेड्यूल ट्राइब, ये कानून में एक आप इसको यूँ मान लें कि जो निचला तबका होता है, यानी जो लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए कानून ने एक प्राविधान रखा हुआ है। यानी कि कानून के अंदर ये मौजूद है कि जो लोग कमज़ोर हों उनको ऊपर कैसे उठाया जाए। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ख़ास तबके या किसी ख़ास कौम को ही मिले, ये किसी भी उस गरीब को तबके को ऊपर उठाने के लिए सरकार के पास ये पूरी पावर है कि वो जिसको चाहे उससे वापस ले ले और जिसे चाहे उसे दे दे। अब रहा सवाल ये कि ये बीजेपी के अपने हथकंडे हैं, वो जिस तरह से मर्ज़ी चाहे वो पहाड़ियों को एसटी दे, हम वेलकम करते हैं, दे, उनको मिलनी चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि हमारे गुजर भाइयों का जो हिस्सा है वो भी ना काटा जाए, वो जो उनकी 10% रिजर्वेशन है वो रहे, लेकिन पहाड़ियों का जो अपना हिस्सा वो भी मिले। लेकिन कहीं आप इस मुद्दे से आप ऊपर उठ के देखें, ये बीजेपी की एक सियासत है कि आपस में एक दूसरे को लड़ाओ और ख़ुद जो है वो हुकूमत करो। इसमें मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी ये चाह रही है कि इस तरह से हम दोनों तबकों को जो है वो एक दूसरे से लड़ाएं और अपना फ़ायदा हासिल करें। इससे तीसरी बात तो कोई हमें नज़र आ नहीं रही है। अब ये वक्त ही बताएगा कि आगे चल के जो हमारे गुजर भाई नाराज़ हैं तो वो क्यों नाराज़ हैं, फ़ायदा है या नुकसान है, उनको भी अभी नहीं पता। हमारे पहाड़ी भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो क्यों खुश हैं, उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी आगे चल के सारी चीज़ें पता चलेंगी वक्तन फ़क्तन। अभी आप कह नहीं सकते कि ये देखो, जिसके हाथ वैसे भी एक माकूला मशहूर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पार्लियामेंट जिसके हाथ में है वो जो चाहे कर सकता है, वो जो कानून में बदलाव लाना चाहे वो ला सकता है। जो उनको फ़ायदा जहाँ लगेगा, उनको लगेगा कि पहाड़ियों से उन्हें कोई फ़ायदा है तो वो एसटी दे देंगे। अगर उन्हें लगता है कि एसटी वालों से फ़ायदा है, हो सकता है इनको ना दें। नहीं, इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने ये सवाल तो क्लियर कर दिया कि वाकया एसटी के मुस्तहिक वो लोग होते हैं कि जो यानी मुसाफिर होते हैं, सफ़र करते हैं, 6 माह यहाँ अपने घरों में रहते हैं और 6 माह जो है वो अपने भेड़ बकरियों को लेके पंजालों की तरफ, डोगों की तरफ जाते हैं। उसमें चाहे यानी ये तो कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी को मकर नहीं किया गया कि गुज्जर हैं तो गुज्जरों को मिलना चाहिए, बकरवाल हैं तो बकरवालों को मिलना चाहिए, यानी इसका जो भी मुस्तहिक है उसको मिलना चाहिए। ये कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए कोई भी किसी सेक्शन का भी हो जी, ये तो समझ आ गया। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक और सवाल करूँगा, क्योंकि आपकी डीलिंग हर रोज़ लोगों से रहती है और एक संजीदा आदमी भी हैं आप। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो लोग जो एसी में बैठते हैं, चाहे वो गुज्जर बकरवाल तबके से हों, चाहे वो पहाड़ी तबके से हों, अगर मैं गुज्जर बकरवाल तबके की बात करूं तो ऐसे लोग जो एसी कोठियों में बैठते हैं और एसी कारों में घूमते हैं और फिर माल मवेशी को, बकरियों को लेके 4-4, 6-6 घंटे रोडों में चले जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमारी बकरी जिंदाबाद। एक तो
ज़बान जानवरों को वहाँ धूप में प्यास में बैठा रखते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे, क्या ऐसे लोगों को एसटी की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक ये है, हमें इस पे कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई बकरी लेके ज़िंदाबाद कहे, कोई कुत्ता लेके ज़िंदाबाद कहे, हर आदमी को कानून ने अख्तियारात दिया है कि वो प्रोटेस्ट भी कर सकता है, वो खुशी का भी इजहार कर सकता है, जो जिस तरह से चाहे करे। लेकिन मेरी मंशा ये है कि आप ये देखें कि बीजेपी कर क्या रही है। हम लोगों को ये समझना है कि बीजेपी जो है इस वक्त ना किसी को फ़ायदा देने के हक़ में है, ना किसी को नुकसान देने के हक़ में। मैं वेलकम करता हूं कि अगर वो पहाड़ियों को एसटी देते हैं, मैं नहीं कहता कि वो गलत किया है, उनका हक है, राइट है, कोई भी सेक्शन जो नीचे गिरी हो उसको उठाने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है कि आप एसटी दे रहे हो तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। आप ये देखो कि आप 2019 एब्रोकेशन ऑफ 370 के बाद आपने रियासत जम्मू कश्मीर में क्या तरक्की की है। आपने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मतलब कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं, कितनी रोज़गार आपने यहाँ पे जनरेट की है, कितनी एम्प्लॉयमेंट हुई है यहाँ पे। और इवन तो ये हुआ कि कभी कभार आप ऐसे शोशे छोड़ देते हैं कि हमने एयर सर्विस जो है जम्मू से राजौरी, पुणे, चोर, डोडा वगैरह, किश्तवाड़ वहाँ लगा दिया। और आप सिंगल बार भी देखें कि मुझे लगता नहीं एक बार कहीं चली हो। इलेक्शन के दौरान तो रेल भी आ जाती है राजौरी पुंछ, है ना। तो इस तरह से आप देखें, ये सियासी दाव पेश होते हैं जनाब। ये हर आदमी को इसका हक हासिल है, कानून ने दिया है कि वो प्रोटेस्ट भी कर सकता है, वो अगर पहाड़ियों को नहीं मिलेगी वो भी प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन मैं आपके इस माध्यम से कहूँगा कि हम सारे इंसान हैं, सबसे पहले इंसानियत है। बीजेपी हो, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, इंसानियत को बरकरार रखते हुए, मुल्क की सालमियत को देखते हुए, अमन को बरकरार रखते हुए हमें इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए। सियासत करें आप, सियासत करना आपका हक है, लेकिन जहाँ तक हमारी इंसानियत की बात हो, जहाँ तक हमारे आपस में एक दूसरे कुंबे की रिश्तेदारी और तल्लकदारी की बात हो, उसमें ज़क ना पहुँचे। अब बीजेपी की ये तो खासियत है कि बीजेपी जो है हर फिरके को एक दूसरे के साथ झगड़ाती है। उसमें ज़रूरत नहीं है कि वो सिर्फ गुजरों और पहाड़ियों को झगड़ा रही है। वो देखें आप, मणिपुर में अभी आपने देखा, आपने इसमें पंजाब में देखा, आपने बाकी स्टेटों में देखा क्या हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं जम्मू कश्मीर तो चलो एक लिबर्टी है, लिबर्टी के अंदर वो यहाँ टेस्ट करते हैं और मुल्क के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सारी चीज़ों को। तो इस तरह से आप इसको लेके कोई बड़ा इशू नहीं है, अभी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप 370 अब क्या मंशा है बीजेपी की, वो आप आगे देखते जाएँ क्या क्या होता है। आखिर में आपकी तरफ से एक मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए कि देखिए, एसटी मिलने और ना मिलने से इतना बड़ा कोई फ़र्क तो है नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नौकरियां थीं वो नौकरियां ख़त्म कर दी गई। मैंने भारतीय जनता पार्टी के चीफ रविंद्र रैना से यही सवाल किया था कि आपने वैकेंसी जो है वो कितनी यहाँ पर लाई है, तो मुझे जवाब ये मिला कि आपने देखा होगा कि एक पेंट करने वाला वो डॉक्टर बन गया। इसका जवाब मुझे उन्होंने ये दिया, लेकिन मैंने कहा था कि ये आपका असल जवाब नहीं है, जो सवाल पूछा उसका मुझे जवाब नहीं मिला। मैं आखिर में ये आपसे ये पूछूंगा और आपकी तरफ से एक मैसेज उस कौम को भी होगा, यानी गुजर बकरवाल कौम को भी और पहाड़ी कबीला के जो लोग हैं उनको भी, जो आपस में एक दूसरे से नाराज़ हैं। हालांकि गुजर बकरवाल की और पहाड़ी लोगों की आपस में रिश्तेदारियां हैं, एक दूसरे के घर से मतलब शादी की हुई हैं, एक दूसरे के आना जाना है, एक थाली में वो बैठ के खाते हैं। तो आखिर में क्या मैसेज देंगे? मुझे ये बताएं कि जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना था तो कहीं पे जलसा हुआ, जुलूस हुआ? बिल्कुल नहीं बताया गया। तो बीजेपी जब करने पे आती है तो फिर इतना शोर नहीं होता है। जब पहाड़ियों को आपने एसटी देनी है तो इतना शोर क्यों करवा रहे हैं आप? कहीं ना कहीं आप गुजरों के साथ बकरवालों को अलग कर रहे हैं, पहाड़ियों को अलग कर रहे हैं। मतलब एक तो पहले ही बकरवाल भी तो गुजर लोगों से नाराज़ है। मैं वही कह रहा हूँ, ये एक साजिश के तहत हो रहा है ना सारा कुछ। ये एक साजिश हो रही है कि हर तबके को एक दूसरे के साथ लड़ाया जाए। आप ये देखें, मैं इन सब तबकात से दरख्वास्त करता हूँ और अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गुजर भाई, पहाड़ी भाइयों और मेरे बकरवाल भाइयों, गद्दी सीपी, जितने भी सेक्शंस हमारे इस रियासत में रहती हैं, आप ये देखें, आप गूगल उठा लें, उस पर सर्च करें, 714 या 12 के आसपास पहले जो कुछ कास्ट हैं जो एसटी में हैं, वो ज़रूरी नहीं है गुजर बकरवाल ही हैं। सिर्फ गुजर बकरवाल तो एक दो कौम हुई ना, आप हिंदुस्तान में देख लें 714 के आसपास पहले से है। तो हमें यूटी बना के 714 तबकात को हमारे ऊपर पहले से थोप दिया गया हुआ है।
अभी आपको 2 और तबके ऐड करने से क्या तकलीफ़ हो सकती है? हमें आप ये देखें, हमें तो सफाई हस्ती से मिटाया जा रहा है, इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि 2 लोगों को क्यों ऐड किया जा रहा है, ये नहीं, ये कुछ प्लांटेड लोग हैं जिनको उधर से भी प्लांटेड। आप देख लें जितने भी गुज्जर संजीदा लीडर्स हैं वो नहीं बोल रहे हैं इसमें, वो नहीं बाहर नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारा हक, हमें हमारे हक से मत लेना, लेकिन 10% के अबव जो पहाड़ियों का हक है वो उनको दिया जाए, वो तो सारे कह रहे हैं। लेकिन अब जो सियासी साजिश है, साजिश के तहत तो आप देख लें पहाड़ियों में से भी खड़े किए जाते हैं, गुजरों से भी खड़े किए जाते हैं, बकरवालों को नाराज़ किया जाता है गुजरों के साथ, कश्मीरियों को पहाड़ियों के साथ किया जाता है। ये सियासी दावपेच होते हैं और ये चल के इलेक्शन के लिए सारा गेमें होती हैं और यही की जाती हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि सारे आपस में भाई रहें मेरे भाइयों। कोई आप ये देख लें गुजर ये देख ले पहाड़ी के साथ और पहाड़ी देख ले गुजर के साथ, आपको आपस में मुकाबला नहीं करना है। आपको दिल्ली वाले से मुकाबला करना है, आपको केरला वाले एसटी से करना है, आपको पंजाब वाले एसटी से करना है, आपको हरियाणा वाले एसटी से करना है, आपको राजस्थान और महाराष्ट्र के एसटी वाले से करना है। तो वो मुकाबला आप वहाँ झगड़ नहीं रहे हो, आपस में यहाँ झगड़ रहे हो। कम से कम यार इतना शऊर रखो, आपको लीडर बनना है, सियासत करो। सियासत इस तरह मत करो कि आपने तबके को बेचो और उसको रोड पे ला के खज्जल करो, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे वो गुजर हो। आप सियासत करो। आप ये देखो हमारे सर से ही सारा कुछ उठ गया है और हम एसटी पर झगड़ रहे हैं। कोई कह रहा है हमें मिलनी चाहिए, कोई कह रहा है उनको क्यों मिल रही है। क्या हुआ यार? आप अपने दिल को बड़ा करो, अपने जहन को वुसअत दो। आप ये सोचो कि जहाँ 714 अगर पहले से ऐड है, 2-4 और ऐड होने से क्या होगा? हमारा स्टेट हमें वापस मिलना चाहिए विथ 370। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमें 100% यकीन है कि जैसे आर्गूमेंट हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि इंशाअल्लाह 100% हमारा 370 जो है वो कानून के तहत ही हमें वापस मिलेगा और हमारी रियासत वैसी ही पहले की तरह बहाल होगी। शुक्रिया। ये थे एडवोकेट ज़हूर अहमद भट्टी साहब, जिन्होंने साफ ज़ाहिर कर दिया कि किसी भी तबके को आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सब्र और एतमाम से जो है वो काम लें। हालांकि गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी लोग ये आपस में भाई भाई हैं, ये सदियों से भाईचारा कायम रहा है और आगे भी इस भाईचारे को कायम रखें। देखते रहें Z न्यूज़ उर्दू को और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।